नमस्कार दोस्तों। 2017 बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर पत्री जी ऋषिकेश में जो बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया उसमें आए और पत्री जी की अनुपस्थिति में पिरामिड वैली इंटरनेशनल में पत्री मैडम ने अपना संदेश दिया। उसका शीर्षक है ध्यान से आत्मानंद। ऐसी बुद्ध पूर्णिमा 300 साल में एक बार आती है। इस महत्वपूर्ण दिन में हमें ध्यान करना है, अपनी आत्मा के साथ सहवास करना है। सत्य के साथ सहवास किया तो हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं। धर्म के साथ सहवास किया तो हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं। हम जिसके साथ सहवास करते हैं वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है। हम किसके साथ सहवास कर रहे हैं? अगर एक क्षण सोचा तो पता चलेगा हम किस तरफ जा रहे हैं। सत्य बताने वाले हमेशा हमारे साथ रहते हैं, मगर हमारा मन हमेशा आसान रास्ता देखता है। ये आसान रास्ता क्या है? आसान रास्ता है झूठ बोलना और धोखा देना। ये कुछ समय तक आनंद दे सकता है, मगर इससे शाश्वत सुख नहीं मिलता। असत्य और अधर्म में रहने से सब आपको छोड़कर चले जाएंगे। हम ध्यानी हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए इतने ध्यान मित्र मिले हैं। जब हम अधर्म के साथ होते हैं तो कुछ समय बाद हम भी अधर्मी बन जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर के सभी अणु सेल्स बदल जाते हैं। कुछ समय बाद वे संकुचित होकर मर जाते हैं। इसलिए धर्म के साथ ही सहवास करना है। अभी हमने 3 घंटे आत्मा के साथ सहवास किया। आत्मा शाश्वत है। अगर शाश्वत के साथ रहेंगे तो वह हमें सत्य के मार्ग पर लेकर जाएगी। तब ये यात्रा कितनी अद्भुत होगी। ध्यान से पूर्व मन और आत्मा में घर्षण होता है। ध्यान करते करते जब हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो आत्मा की शक्ति अधिक होकर मन की शक्ति कम हो जाती है। तब मन आत्मा के वशीभूत हो जाता है। अगर इस 3 घंटे में 5 मिनट भी अच्छा ध्यान लगा तो ऐसे 5-5 मिनट जोड़ने से बहुत घंटे हो जाते हैं और ये घंटे दिन और वर्ष हो जाते हैं। ध्यान करते करते हमारी मन के साथ दोस्ती हो जाती है। तब मन और आत्मा एक होकर चर्चा करते हैं कि कौन सा रास्ता चुनना है। तब मन आत्मा की बात सुनता है। ध्यान नहीं किया तो मन हावी हो जाता है और आत्मा चुप हो जाती है। वह जानती है कि मन अभी उड़ रहा है, मेरी बात नहीं सुनेगा। जब शांत होगा तभी सुनेगा। आत्मा कई जन्मों तक चुप रहती है। वह जानती है कि किसी ना किसी जन्म में मन को सुनना ही पड़ेगा। हम वनस्पति और पशु जगत से निकलकर मानव जन्म में आए हैं। तब मन आया है। मानव से भगवान बनना है। उसका एक ही मार्ग है, ध्यान। पुस्तक पढ़ के जो ज्ञान मिलता है वह पांडित्य है। आत्मा से जो ज्ञान निकलता है वह आत्मज्ञान है। जिनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है उन्होंने जो पुस्तक लिखे हैं, पर जब तक हम स्वयं अनुभव नहीं करेंगे तब तक वह हमारा आत्मज्ञान नहीं है। अनुभव से ही हम सीखते हैं। जैसे एक स्त्री बिना प्रसव पीड़ा के मां नहीं बन सकती, ऐसे ही जब हम खुद अपने आत्म अनुभव से महसूस करते हैं तभी हमें आनंद मिलता है। तब हम जो भी बोलते हैं वह हमारी आत्मा की आवाज होती है। पांडित्य, वेद आदि एक समय तक अच्छा लगता है क्योंकि वह श्रवणानंद है। आत्मानंद ध्यान से ही आएगा। ध्यान से जब हमारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं तो बाहर की शक्तियां हमें हरा नहीं सकती। शक्तियों के ऊपर आधिपत्य हमें ध्यान से मिलता है। ध्यान से हम मन पर विजय पाते हैं। जब हम प्रगति कर रहे हैं तब पता नहीं चलता, जब आगे बढ़ जाते हैं तब पता लगता है कितना आगे आए हैं। कल और आज में हमारी सोच में कितना बदलाव आया है। जैसे हम बच्चों को अच्छे लोगों से मित्रता करने के लिए कहते हैं ताकि उनकी प्रगति हो, तो ऐसे ही हमें भी धर्म, सत्य और आत्मा के साथ मित्रता करनी है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे हमें देखकर इस रास्ते पर चलेंगे। हम सुबह उठकर ध्यान और स्वाध्याय करेंगे
तो बच्चे भी अपने जीवन में ये उतार लेंगे। ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय भी जरूरी है, क्योंकि मास्टर्स ने अपने अनुभव हमें पुस्तक रूप में दिए हैं। अगर हम उन पुस्तकों के साथ सहवास करेंगे, तो हम भी ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। किसी को देखकर सीखना एक तरह से होता है। खुद के अनुभव के साथ उठते गिरते भी सीख सकते हैं। पुस्तक पढ़कर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पर किसी मास्टर के बताए हुए रास्ते पर चलना सुलभ मार्ग है। हम हर चीज से डरकर भाग जाते हैं, जैसे पढ़ाई से डर, चुनौतियों से डर, अकेले रहने से डर, अंधेरे से डर, धर्म और आत्मा से डर। इस डर को हम कब जीतेंगे? अगर ऐसे ही शरीर छोड़ा, तो दोबारा जन्म लेकर जो नहीं सीखा, वह फिर सीखना पड़ेगा। कभी भी डर कर भागना नहीं, डर का मुकाबला करें, तभी हमारी प्रगति होगी। आजकल समय इतनी तेजी से भाग रहा है, मानसिक गतिविधियां बहुत ज्यादा हो गई हैं और शारीरिक परिश्रम कम हो गया है। हर कोई सुबह उठते ही मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक और टीवी पर ज्यादा समय बिता रहा है। थोड़ी देर में हम बिना गतिविधि के बैठ नहीं सकते। आंख बंद किया तो भयंकर विचार आते हैं। विचारों से बचने के लिए हम इन सब उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। इन सब का मूल कारण है, हर व्यक्ति अपने से दूर भाग रहा है। हमें इसकी जड़ तक पहुंचना है कि हम किस चीज से डरकर भाग रहे हैं। उसका सामना करने से वह दोबारा नहीं आएगी। जब हम ध्यान करने बैठते हैं, तो तरह तरह के विचार आते रहते हैं। ये सोच विचार हमें आत्मा तक नहीं पहुंचने देते। मन हमें विचारों में उलझाए रखता है। मन को जीतना ही हमारी वर्तमान चुनौती है। ध्यान करने से मन विचार शून्य हो जाता है। ध्यान करें, स्वाध्याय करें, अच्छे मित्र बनाएं। मित्रों से ही हमारी पहचान होती है। हमारे पुस्तकालय में सभी मास्टर्स की पुस्तकें हैं। हमें कोई भी असुरक्षा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हम जो बता रहे हैं वे सत्य है। हमारे द्वार सभी के लिए खुले हैं। ये था पत्री मैडम का संदेश। अगली कड़ी में 2018 में पत्री जी द्वारा दिए गए संदेश आपके साथ साझा करूंगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।